नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो शायद हमारी आज की सोच से बिल्कुल उल्टा है। जरा सोचिए, क्या धुआं, जिसे हम आजकल सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, कभी एक दवा की तरह भी इस्तेमाल हो सकता था? चलिए आज आयुर्वेद की इसी पुरानी प्रथा धूमपान के पीछे छिपे लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। देखिए, स्मोकिंग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पहले एक पूरी की पूरी मेडिकल साइंस इसे एक बहुत असरदार इलाज मानती थी? ये वाकई में एक चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए, इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो ये सारी बातें आती कहाँ से हैं? ये आती हैं अष्टांग हृदयम नाम के ग्रंथ से, जो आयुर्वेद की सबसे अहम किताबों में से एक मानी जाती है। मतलब ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मेडिकल साइंस है जो बताता है कि कैसे खास तरह के धुएं को थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया जाता। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, आखिर क्यों? मतलब क्यों कोई पुराना वैद्य किसी को धुआं लेने की सलाह देगा? एक बात तो पक्की है, ये आज वाली सिगरेट की तरह मजे के लिए या आदत के लिए तो बिल्कुल नहीं था। इसका एक बहुत ही खास और सोचा समझा मेडिकल पर्पस था। तो इस पूरी प्रैक्टिस का नाम था धूमपान, और इसकी डेफिनेशन ही अपने आप में सब कुछ साफ कर देती है। ये एक मेडिकेटेड स्मोक थेरेपी थी, एक ऐसा इलाज जो सिर्फ कंधों से ऊपर के हिस्सों की बीमारियों के लिए था। मतलब सिर, नाक, गला और छाती का ऊपरी हिस्सा। ये कोई पूरे शरीर की दवा नहीं। और देखिए कि इससे कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता था। खांसी, अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो थी ही, पर इसके अलावा सिर में भारीपन, सिरदर्द और यहां तक कि मुंह का स्वाद खराब होने जैसी दिक्कतों में भी इससे राहत मिलने की बात कही गई है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये सिर और सांस से जुड़ी परेशानियों का एक मेन इलाज था। तो सवाल उठता है कि ये धुआं बनता किस चीज से था? हाँ, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई भी ऐसा वैसा धुआं नहीं था। ये एक बहुत ही ध्यान से तैयार की गई दवा थी। हर बीमारी के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों से एक खास तरह का धुआं तैयार किया जाता था। ग्रंथ के हिसाब से धूमपान के 3 मेन टाइप थे। पहला, शमन। ये एक हल्का धुआं होता था जो शरीर के दोष यानी जो एनर्जीज होती हैं उन्हें बैलेंस करता था। दूसरा था ब्रेहण। ये थोड़ा मीडियम इंटेंसिटी का धुआं था जो शरीर के टिश्यूज को पोषण देता था। और तीसरा, शोधन। ये एक तेज धुआं था जिसका मकसद था शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। और ये जो मिक्सचर था ना, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये अपने आप में एक पूरी साइंस थी। इस औषधीय धुएं को बनाने के लिए जड़ी बूटियों, पौधों के रेजिन और यहां तक कि कुछ मिनरल्स का भी इस्तेमाल होता था। इसमें जो चीजें इस्तेमाल होती थीं वो भी काफी दिलचस्प थीं। गुग्गुलू, अगर और चंदन जैसी खुशबूदार जड़ी बूटियां तो थी ही, साथ में दालचीनी और इलायची जैसे मसाले भी होते थे। और सुनिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुछ केसेस में एनिमल फैट का भी जिक्र मिलता है। हर एक चीज की अपनी एक खास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती थी। तो हमने क्यों और क्या, ये तो समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर। अष्टांग हृदयम में इस पूरे प्रोसेस को करने का एक बहुत ही सटीक और डिटेल्ड तरीका बताया गया है। ये कोई अंदाजे पर चलने वाला काम बिल्कुल नहीं था। अच्छा, इस प्रोसेस में कितनी सटीकता थी, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए। जिस पाइप से धुआं लिया जाता था, जिसे धूम नेत्र कहते थे, उसकी लंबाई तक फिक्स थी। तेज इलाज के लिए 40 अंगुल लंबा पाइप और बाकी के लिए छोटा। हर चीज का एक नियम था। ये प्रोसीजर बहुत सिस्टमैटिक था। सबसे पहले सीधे होकर ध्यान लगाकर बैठना, फिर एक नासिका से धुएं को अंदर खींचना और ऐसा 3 बार करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आखिरी वाला है। और ये जो नियम था ना, ये शायद इस पूरे प्रोसेस की सबसे जरूरी बात थी। ग्रंथ में साफ साफ चेतावनी दी गई है कि धुआं कभी भी नाक से बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आंखों को बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है। इससे पता चलता है कि पुराने वैद्यों को सिर्फ इसके फायदों का ही नहीं, बल्कि इसके खतरों का भी पूरा पूरा अंदाजा। तो ये एक तरह से 2 धारी तलवार जैसा था। जैसे हर पावरफुल दवा के साथ होता है, धूमपान के भी बड़े फायदे थे, पर साथ ही बहुत गंभीर चेतावनियां भी थी, जिनका जिक्र ग्रंथ में बहुत साफ साफ किया गया है। अगर इसे एकदम सही ढंग से किया जाए तो ग्रंथ में जो फायदे बताए गए हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सिर्फ खांसी या सिर के भारीपन से राहत ही नहीं, बल्कि ये तक कहा गया है कि इससे मन और इंद्रियां एकदम साफ हो जाती हैं, और यहां तक कि बाल, दांत और आवाज भी मजबूत होती है।
लेकिन अगर इसमें ज़रा भी चूक हुई, मतलब गलत टाइम पर या गलत तरीके से किया, तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। ग्रंथ में साफ लिखा है कि गलत इस्तेमाल से बहरापन, अंधापन, चक्कर आना और यहाँ तक कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसी गंभीर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यही है, सही तरीके से किया गया धूमपान इलाज और संतुलन लाता था, जबकि गलत इस्तेमाल नुकसान और बीमारी की वजह बन सकता था। ये ज्ञान जोखिम और सटीकता के बीच की एक बहुत बारीक लाइन थी। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज के दौर में इस प्राचीन ज्ञान को आखिर किस नज़र से देखें। ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत गहरी बात दिखाता है कि शायद कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सही तरीका, सही डोज और सही मकसद एक ही चीज़ को दवा बना सकता है और गलत तरीका उसे जहर। तो सोचने वाली बात यह है कि सेहत और रिस्क के बारे में ये जो प्राचीन समझ है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।